भैया तो फर्स्ट बैच अपाचे हेलीकॉप्टर का फाइनली इंडियन आर्मी को रिसीव हो गया है और इंडियन आर्मी अब इसको ऑपरेट करेगी। फर्स्ट बैच क्यों कहा है मैंने, क्यों अपाचे इससे पहले यूज़ नहीं हो रही थी, भारतीय सेना इसको यूज़ नहीं कर रही थी क्या अपाचे हेलीकॉप्टर? वो बताऊंगा आगे कि क्यों फर्स्ट बैच बोला है। और भारतीय सेना में क्या सिर्फ अपाचे ही अटैक हेलीकॉप्टर हम यूज़ कर रहे हैं या कोई और भी हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे रही है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि आत्मनिर्भर भारत कौन कौन से हथियार अपने बना रहा है, कौन सा हेलीकॉप्टर, कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है जो कि आने वाले टाइम में दुनिया को दिखाने वाला है भारत का दम। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं यही अपाचे हेलीकॉप्टर है जो पहला बैच हमें मिला है। हालांकि 6 हेलीकॉप्टर आने थे लेकिन अभी फ़िलहाल 3 ही आए हैं और 15 महीने डिले से ये हमारे को मिला है। फाइनली ये अच्छी बात है कि भैया रिसीव हो गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल के लास्ट तक हमें ये रिसीव हो जाएगा। फर्स्ट बैच कहने का मतलब है भाई इंडियन आर्मी, थल सेना इसको पहली बार इस्तेमाल करेगी। हमारे पास ऑलरेडी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं जो मतलब अटैक हेलीकॉप्टर हैं, और लेकिन ये 22 के 22 इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। तो पहली बार इसकी प्रेजेंस थल सेना में आएगी और थल सेना को मजबूती मिलेगी। थल सेना की इसकी रिक्वायरमेंट भी थी और अभी जो डिप्लॉयमेंट है इसकी जोधपुर में की गई है। और ये जो 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं इसको ज़्यादातर को लद्दाख रीजन में और वेस्टर्न रीजन में इसको डिप्लॉयमेंट किया है इंडियन एयरफोर्स ने। क्यों इसकी चर्चा हो रही है भाई और क्यों बताया जा रहा है ये अपाचे के बारे में, और एट रैंडम इसकी चर्चा शुरू हो गई? इसके पीछे रीज़न है भाई कि मौजूदा दुनिया की अगर हम बात करें, मौजूदा वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर कोई है तो वो अपाचे हेलीकॉप्टर है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। मौजूदा समय की बात करें तो 17 कंट्री ऑपरेट कर रही है इसको। 5000 प्लस इसकी क्वांटिटी है जो ऑपरेशनल है अभी फ़िलहाल मौजूदा समय में। यूएस की ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिसका नाम है बोइंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोइंग। बोइंग के बारे में आपको पता होगा कि 2 ही कंपनी है, बोइंग और एयरबस, जो कि फ़्लाइट बनाती है। तो उसमें से बोइंग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 6000 करोड़ के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत हमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने थे, अटैक हेलीकॉप्टर, जिसमें से अभी 3 आ गए हैं और 3 इस साल के एंड तक आएंगे। इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी जो मेन खासियत है वो ये है कि एक बार में ये 128 टारगेट को अपने ट्रैक कर सकता है। मतलब एक बार में इतने टारगेट को ट्रैक करना वाकई वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और अटैक की बात करें तो एक बार में 16 टारगेट को ये अटैक कर सकता है, एक टाइम पे 16 अटैक कर सकता है ये, ठीक है, 16 टारगेट पे ये अटैक कर सकता है। दूसरी जो सबसे खास बात है, इसको फ्लाइंग टैंक बोला जाता है, मतलब उड़ता हुआ टैंक, एक टैंक जो हवा में उड़ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये कैपेबल है किसी भी टैंक को हिट करने में, ठीक है। कैसे, क्यों ये टैंक को हिट कर सकता है? तो इसके अंदर हेल फायर मिसाइल लगाई गई है जो कि इस्तेमाल की जाती है टैंक को हिट करने के लिए। इसके अलावा इसकी बात करें तो 30 mm का चैन गन इसके अंदर लगाया गया है जो कि एक बार में 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायरिंग कर सकता है। अगर एक बार ये हवा में उड़ गया तो 3.5 घंटे लगातार हवा में उड़ सकता है ये। मतलब एक बार इसमें फ्यूल डालो, इसको उड़ाओ अटैक करने के लिए, 3.5 घंटा तक भूल जाओ कि ये मतलब इसमें कोई दिक्कत आएगी। 3.5 घंटा आराम से ये उड़ेगा, जाएगा, वहाँ पे अटैक करेगा। इसके अलावा एयर टू एयर अटैक सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है कि मतलब हवा से हवा में मार्च करने की जो क्षमता है वो इस हेलीकॉप्टर के अंदर है। अब बात करते हैं भाई कि क्या दुनिया की वाकई में सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है? क्या इसके टक्कर का कोई हेलीकॉप्टर इस दुनिया में नहीं है? जब भी हथियार की बात आती है तो हम रशिया को क्यों भूल जाते हैं भाई? अमेरिका और रशिया ही तो दुनिया में नज़र आते हैं, यही दोनों सबसे ज़्यादा हथियार बनाते हैं और बेचते भी हैं, ठीक है। तो क्या रशिया के पास कोई हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं है क्या? तो भाई बिल्कुल है रशिया के पास हेलीकॉप्टर यार। रसिया के पास कैसे नहीं होगा? रसिया के पास भी हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है Mi-28, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं है। देखो रशिया जो ये हेलीकॉप्टर बनाया है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया है, फाइटर जेट जो बनाया है, वो बहुत ही कम है भाई, मतलब बहुत कम ऑपरेशनल है दुनिया में।
अगर इसकी बात करें तो 170 के आसपास ही ऑपरेशनल है पूरी दुनिया में, और रशिया ही इसको यूज़ कर रहा है, किसी और कंट्री को उसने अभी तक बेचा नहीं है। तो इसकी प्रेजेंस आप कैसे मानेंगे? उसकी तो प्रेजेंस आप मान सकते हैं ना अपाचे की, कि भाई पूरी दुनिया उसको खरीद रही है। अभी मोरक्को और पोलैंड जैसे कंट्रीज़ भी उसको लेने के लिए डील कर रही है, तो उसमें कुछ तो खास बात होगी। वहीं इसकी बात करें तो 170 ऑपरेशनल यूनिट ही हैं अभी मौजूदा समय में। तो इसलिए, लेकिन हाँ, अगर आप स्पेसिफिकेशन इसकी भी पढ़ेंगे तो भाई ये भी है, मतलब बढ़िया अटैक हेलीकॉप्टर है मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं। देखो, अगर अभी की बात करें मौजूदा समय में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि कौन कौन से अटैक हेलीकॉप्टर अभी भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं, एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है SS-60, और ये इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ना ही ये इंडियन एयरफोर्स और ना ही इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑपरेट होता है, ये सिर्फ नेवी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और ये पानी के अंदर जो पनडुब्बियाँ रहती है उस पर नज़र रखने में ये सक्षम है, और उस पर अटैक करने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा बात करें तो जैसा कि आप मैंने पिछले स्लाइड में बताया Mi-28 के बारे में, जो रशिया का है, रशिया का ही मेड ये हेलीकॉप्टर है जो Mi-24 है। और सोवियत यूनियन ने जिस टाइम अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था ना, इसी हेलीकॉप्टर ने वहाँ पे ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। इस हेलीकॉप्टर का प्रेजेंस वहीं पे देखने को आपको मिलता है। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स इतना पुराना हेलीकॉप्टर को रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करता है और इसको कंटिन्यू करने के लिए आगे भी मतलब चल रहा है। इवन रशिया खुद इसको अभी भी ऑपरेट कर रहा है भाई, भले ही इसमें एडवांस फीचर नहीं है। मौजूदा समय की अगर एडवांस फीचर की बात करें तो इसमें उतना एडवांस फीचर नहीं होगा, लेकिन इसकी प्रेजेंस, इसका एक्सपीरियंस बताता है कि कितना यूज़फुल हेलीकॉप्टर है। इसी वजह से इसको अभी भी इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है। इसको अपग्रेड किया गया है और Mi-35 अब इसका नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो हैवी बॉम्बार्डिंग में इसको इस्तेमाल किया था रशिया ने, जब वो अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था, जब वो सोवियत यूनियन हुआ करता था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कौन कौन से हथियार हैं। देखो, ब्रह्मोस तो है भाई, पूरी दुनिया ब्रह्मोस मांग रही है, सबको ब्रह्मोस चाहिए। पूरी दुनिया से डिमांड आ रही है कि हमको ब्रह्मोस दीजिए, ब्रह्मोस दीजिए, है ना। मतलब भारत ने अपने हथियार, मतलब हथियार का लोहा जो है वो मनवाया है। इसके अलावा अग्नि, आकाश मिसाइल सिस्टम जो है वो भी अभी डील हो रही है। शायद मे भी अर्मेनिया और भी आकाश एंटी डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको खरीद सकता है। लेकिन HAL एक कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके, जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी बना चुकी है, और वो हेलीकॉप्टर अभी भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे रही है। इंडियन आर्मी भी उसको यूज़ कर रही है और इंडियन एयरफोर्स भी उसको यूज़ कर रही है। कौन सा हेलीकॉप्टर है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, यही वो हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है रुद्र। काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर है। देखो, सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर ने जो उड़ान भरी थी, सक्सेसफुल उड़ान जब इसने भरी थी, वो ईयर था वो 1992, ठीक है। उस टाइम इसको डिज़ाइन किया गया था रेस्क्यू करने के लिए। जैसे बार बार में आप देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स आती है, रेस्क्यू करके लेके जाती है, उसके लिए इसका डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए भी इसको डिज़ाइन किया गया था। लेकिन बाद में जब इसको अपग्रेड किया गया तो इसको अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में बनाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अटैक हेलीकॉप्टर के तहत इसको यूज़ अब किया जाता है। इसको अटैक हेलीकॉप्टर के तहत यूज़ किया जाता है। क्या इसकी खासियत है? तो भाई देखो, ये रात में भी अटैक कर सकता है, मून लाइट में भी ये अटैक कर सकता है, और इसकी एक्यूरेसी, मतलब बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर 70 mm रॉकेट पैड्स लगे हुए हैं, 20 mm का टर्रेट गन इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। इसके रेंज की बात करें तो 2000 मीटर के आसपास इसका रेंज है, और 1 मिनट में 750 राउंड फायरिंग कर सकता है ये। तो काफ़ी अच्छा होममेड, यानी कि भारत के द्वारा निर्मित एक अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर आप इसको कह सकते हैं। लेकिन 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 इससे भी बेहतरीन हेलीकॉप्टर जो है वो अभी अंडर ट्रायल है। मतलब ऑपरेशनल भी आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल भी है, उसको इंडियन एयरफोर्स यूज़ भी कर रही है। लेकिन आने वाले टाइम में उसकी जो डिमांड है ना, ज़बरदस्त बढ़ेगी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की नज़र उस अटैक हेलीकॉप्टर पे होगी। क्योंकि भाई वो हेलीकॉप्टर नहीं है, उसको मान लो कि वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। ये मान लो कि वो फाइटर जेट है।
कैसे है और वो हेलीकॉप्टर कौन है, देखो अभी दिखाता हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर देख रहे हो भाई, यही वो हेलीकॉप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इसका नाम है प्रचंड। नाम से ही लग रहा है प्रचंड, एकदम खतरनाक वाला है कि एकदम ज़बरदस्त अटैक करने वाला। अभी फ़िलहाल 14 है जो इंडियन एयरफोर्स इसको यूज़ कर रही है 14 क्वांटिटी में, लेकिन वो आप कह नहीं सकते कि वो कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। ठीक है, जब तक ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल नहीं हो जाएगा। ठीक है, पहला जो इसने उड़ान भरी थी ना, ये भरी थी इसने 29 मार्च 2010 को। आप सभी को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, 1999 आप लोगों को याद होगा। देखो भाई, हर भारतीयों को ये साल याद होगा क्योंकि इसी साल हमने करगिल वॉर किया था। करगिल वॉर इसी साल हुआ था। और उस टाइम पे क्या था कि पाकिस्तान की जो सेना थी वो बहुत ही हाइट पे बैठी हुई थी। ठीक है, इंडियन आर्मी को उस पर रिटेलिएट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उस टाइम हमारे पास ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर भी नहीं थे जो कि 15,000 फीट, 13,000 फीट, 12,000 फीट पर जाके अटैक कर सके। तो उसी टाइम हमने ये सोचा था कि हमें एक ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है जो इतनी हाइट पे जाके अटैक कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया था। और हालांकि चलो ठीक है, 10 साल का समय लगा, लेकिन भाई साल भर में तो कुछ नहीं होता है ना, थोड़ा तो टाइम लगता है। तो फाइनली टाइम लगा, 2010 में इसने अपनी उड़ान भरी, सक्सेस रहा। और इसकी आपको मतलब कि फाइटर जेट जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो तो गलत नहीं होगा। कुछ रीज़न है, ऐसा मैंने इसीलिए कहा था। क्या रीज़न है? सबसे पहला जो रीज़न आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है स्टेल्थ फीचर। ये 5th जनरेशन एयर फाइटर जेट्स में लगा हुआ है स्टेल्थ फीचर। और ये फीचर का मतलब होता है कि रडार की पकड़ में नहीं आना। बिना रडार की पकड़ में आए हुए हेलीकॉप्टर अंदर जाएगा, अटैक करेगा, वापस आ जाएगा। आपने कभी किसी हेलीकॉप्टर को सुना है कि वो 15,800 फीट की ऊंचाई पे जाता है? ये किलोमीटर नहीं है भाई, सॉरी, ये फीट है, फीट। ठीक है, ये 15,800 फीट की ऊंचाई पे जाए। ये हेलीकॉप्टर 15,800 फीट की ऊंचाई पर जा चुका है और हमने इसको सक्सेसफुली लैंड कराया है। कहाँ? सियाचिन में। सियाचिन में हमने इसको लैंड कराया। और ये इतना कैपेबल है कि सियाचिन जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ 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 रहता है, वहाँ तो ये जाके अटैक कर ही सकता है। इसके अलावा राजस्थान जो मरुस्थल है, वहाँ भी जाके अच्छे से सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है वहाँ पे। मतलब ओवरऑल आप कहें कि कंप्लीट पैकेज जो आप कह सकते हैं, वो एक कंप्लीट पैकेज इंडियन भारतीय सेना को मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट अटैक है। किसी भी वेदर में ये उड़ान भर सकता है, चाहे वो बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। जैसा कि मैंने बताया कि बर्फ़ भी गिर रही हो तब भी अटैक कर सकता है, तब भी उड़ सकता है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इसके अंदर लगा हुआ है। एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम इसके अंदर लगेंगे। इसके अलावा रॉकेट्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, 20 mm का टर्रेट गन इसके अंदर लगा हुआ है। तो काफ़ी मतलब शानदार एक हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर कह सकते हैं, जो भारत बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से पूरा हो रहा है भाई। यही सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि अब हम मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत भी खुद अपने हर चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ आईटी और सर्विस प्रोवाइडर कंट्री हैं, नहीं, हम आईटी और सर्विस प्रोवाइडर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। ठीक है, और वही मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग आज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आज हम टॉप 10 में आ चुके हैं, टॉप 5 में आ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस हेलीकॉप्टर की बात करें तो आने वाले 5 साल में ये ऑपरेशनल होगा और 156 यूनिट इसकी बनाया मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, जिसमें से 90 की अगर बात करें तो 90 इंडियन आर्मी यूज़ करेगी, वहीं 66 जो है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो यानी कि 156 क्वांटिटी अभी इसके आने हैं। और जब ये कंप्लीट ऑपरेशनल हो जाएगा, देखो ये 156 का जो टारगेट है ना, वो 5 साल का रखा गया है। मतलब 5 साल के अंदर इसको फुलफ़िल करना है। तो आने वाले 5 साल में ये जैसे ही ऑपरेशन होगा, जिस तरीके से ये अपनी प्रेजेंस दिखाएगा, दुनिया से इसकी डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। और एक बार जैसे ही ब्रह्मोस की तरह इसकी डिमांड आनी शुरू हो गई तो भैया भारत भी बड़े देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने हथियार दूसरे देशों को बेचेगा।
ठीक है। अभी अमेरिका और रशिया मतलब पूरी दुनिया में छाए हुए रहते हैं। इसके अलावा भी फ्रांस भी अपने हथियार बेचता है, ब्रिटेन भी बेचता है, ठीक है। लेकिन भारत इस कैटेगरी में नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ब्रह्मोस या आकाश या फिर ये हेलीकॉप्टर आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से भारत में बन रही है, तो आने वाले टाइम पे भारत की इकॉनमी का एक हिस्सा आपको यहाँ से जनरेट होते हुए दिखेगा। भारत का जीडीपी ग्रोथ आपको इस हिसाब से बढ़ते हुए दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।